नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। नाशिकला असते। बरं, सगळं व्यवस्थित आहे? सगळं आजी हुशार आहे, विक्री करताय। वो हमारे आदरणीय डॉक्टर भागवत साहब कराड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब को हमारे दिमाग में, राहुल भाऊ के दिमाग में आया कि आज जो है वृद्धाश्रम में आप ऐसी जगह जाइए, आप जो दान करते हैं वो आपका दान ऐसी जगह होना चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, तो वहाँ पे इन्होंने ये जो लिया आज निर्णय बहुत अच्छा लिया है। और यहाँ के जो वृद्ध हैं उनकी तरफ से डॉक्टर भागवत साहब को दीर्घ आयु की शुभकामनाएँ दी गई। उन सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया है। तो महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे लोगों का जब आशीर्वाद डॉक्टर साहब के लिए रहेगा तो डॉक्टर साहब का जीवन निरोगी भी रहेगा और उनका जो राजनीतिक करियर है वो भी ऊपर जाए, ताकि वो समाज की और सेवा कर सकें, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया और डॉक्टर भागवत साहब कराड़ को मैं मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आप इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और राजनीतिक करियर को एक चरम ऊंचाइयों पर आप पहुँचें और आपके हाथों से समाज की सेवा भी हो सके। संभाजी नगर में बहुत सारा काम डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में हुआ है, उनके मंत्री रहते। आने वाले समय में और भी उनके पास दायित्व जिम्मेदारियाँ आएंगी तो संभाजी नगर को बहुत कुछ मिलेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। और मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे जीवन में से भी कुछ उनको छड़ लगे, ताकि ऐसे लोग, जो लोग समाज के एक निचले पायदान पर हैं, उनका जीवन अगर उच्च स्तर के लोगों के लिए जाता है तो हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी साबित होगा। और ये जो वृद्धाश्रम में आप आए, आप मैं एक ऐसी अपील भी करूँगा कि समाज के प्रत्येक आदमी ने कभी न कभी महीने में, 15 दिन में, साल में, 6 महीने, जब भी हो सके तो वृद्धाश्रम या जो छोटे बच्चों का अनाथ आश्रम है वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ आने के बाद में आपको पता लगता है कि असली जीवन क्या है। हमारे जीवन में जब तक सब खुशियाँ रहती हैं, हमारे शरीर में जब तक ताकत रहती है, तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त जाने के बाद में, आज मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, यहाँ पे देखा तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे थे और आज वो यहाँ पर हैं किसी दूसरे हमारे तुम्हारे के भरोसे, जो दानदाता है उनके भरोसे। तो ऐसे सभी समाज के लोगों से यहाँ पे आने से अपने समाज में एक ऐसा वातावरण निर्माण होगा कि ये परिस्थिति ना आए कि कोई भी आदमी वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में जाए। जब हम सब लोग यहाँ पर एक नियमित रूप से विजिट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो हमारे मन में ऐसी भावना ज़रूर जागृत होगी कि हम हमारे माँ बाप को, अपने बच्चों को एक सुखी और समृद्ध जीवन दे सकें। तो यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। राहुल भाऊ ने जो डॉक्टर भागवत साहब कराड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा है, बहुत ही उल्लेखनीय कार्य इन्होंने किया है। और डॉक्टर साहब को ऐसे लोगों की जो सब शुभकामनाएँ लगेंगी
तो निश्चित तौर पर वो बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे, उनका जीवन स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राहुल भाऊ का और डॉक्टर साहब को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मातोश्री वृद्धाश्रम कांचनवाडी पैठण रोड येथे भारत सरकारचे अर्थ राज्यमंत्री माजी डॉक्टर भागोजी कराड साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही आमच्या छावणी पडेगाव मंडळाच्या वतीनं व भाजप शहराच्या वतीनं तसेच जे सामाजिक कार्यकर्ते त्यांच्या वतीनं आम्ही इथं अन्नदानाचं प्रोग्राम ठेवलेलं होतं। तर ह्या प्रोग्रामाला आमच्या महिला आघाडीच्या शहर महिला अध्यक्ष उज्ज्वलाताई दैफळे, आमचे मंडळाध्यक्ष आपले निलेशर, परत आमचे महिला सरचिटणीस छायाताई खाजेकर, त्याच्यानंतर आमचे देशमुखताई, सर्वांनी मला चांगलं इथं अन्नदानासाठी सपोर्ट केला। तोमर सर, देहाडे सर यांचा भरपूर सपोर्ट भेटला आणि आम्ही हा उपक्रम दरवर्षी कोणाच्या ना कोणाच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही करत राहू। समाजसेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कराड साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आज तर आम्ही अन्नदानचं केलं आहे, झालं तर अजून रक्तदान शिबिर, वृक्ष लागवड, परत आपलं परिसर स्वच्छ करणं, हे उपक्रम आम्ही राबवणार आहे आमच्या वार्डामध्ये व प्रभागामध्ये। किती लोकांना अन्नदान करण्यात आला? कमीत कमी 150 ते 200 लोकांना अन्नदान करण्यात आलं। तसं आता साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण अन्नदानाचा उपक्रम जे हाती घेतला आहे, का घेतला होता सर? अशी कल्पना का सुचली? कल्पना अशी सुचली की जे गोरगरीब आहे किंवा जे वृद्ध नागरिक आहे, ज्येष्ठ नागरिक, त्यांच्यासाठी जे मनातूनच एक खंत वाटते की बाबा यांना कोणी आसरा नाही आहे। आता जे जुगलकिशोर तापडे साहेबांनी हे जे मातोश्री वृद्धाश्रम जे उपक्रम चालू केलेला आहे, हा एक अतिउत्तम आहे। मी जेवढे बी मोठे मोठे उद्योगपती किंवा जेवढे मोठे राजकारणी मंडळी जे आहेत, मी सर्वांना विनंती करतो की आपण असे उपक्रम पूर्ण भारताभर राबवावे आणि जे अनाथ असन किंवा ज्यांना कोणाचा आसरा नाही आहे त्यांच्यासाठी हा उपक्रम तुम्ही सुरू करण्यात यावा। आपल्याकडून असं जसं पडेगाव सर्कलतर्फे आणखीन कोणते कोणते उपक्रम राबवले जातात? आम्ही रक्तदान शिबिर उपक्रम केलेला आहे, वृक्ष लागवड केलेली आहे, परत परिसर स्वच्छ करायचं, परत आपण जे पन्नी वगैरे जे आपले पॉलिथिनची जे हे एकदम त्याची विल्हेवाट कशी करायची, ओला कचरा याची विल्हेवाट कशी करावं, हे सगळं आम्ही उपक्रम घेतलेले आमचे प्रभाग। साहेबांना वाढदिवसानिमित्त आपण काय शुभेच्छा देणार? कारण की साहेब जेव्हा अर्थमंत्री असताना साहेबांनी भरपूर निधी, भरपूर कामं संभाजीनगर शहरासाठी आणलेले, त्यांचे कामं बघून एकदम उत्साहित झालेलो आहे आम्ही की साहेबांचं आयुष्य अजून वाढवावं, आमचं आयुष्य त्यांना भेटावं ही आमची इच्छा आहे। आपलं नाव? माझं नाव राहुल साहेबराव लोखंडे, मी भाजपच्या मंडळ सरचिटणीस पडेगाव छावणी मंडळ।